प्रणाम। मंचासीन सभी विद्वान और सभागार में उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। मेरे शोध पत्र का विषय है व्यक्तित्व निर्माण में नित्यानंद वाणी की भूमिका। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 6 अवस्थाएं होती हैं: शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। इन पड़ावों से होते हुए वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र की कुछ विशेष गुण होते हैं जिसके कारण वह दूसरे व्यक्ति से अलग दिखाई देता है। व्यक्तित्व निर्माण में साहित्य का योगदान यह जानने से पूर्व व्यक्तित्व शब्द का शाब्दिक अर्थ समझना जरूरी है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना का अर्थ है मास्क या मुखौटा, जो हमारे अर्जित व्यक्तित्व का परिचायक है। व्यक्तित्व के 2 रूप होते हैं, एक बाह्य रूप और दूसरा आंतरिक रूप। मनुष्य का बाह्य रूप उसके रंग रूप और वेशभूषा को व्यक्त करता है, जबकि उसका आंतरिक रूप गुणों से व्यक्त होता है। आंतरिक व्यक्तित्व उसके बाह्य व्यक्तित्व से अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने आंतरिक व्यक्तित्व के विकास पर ही बल दिया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में रहकर ही उसका आत्मा का उसकी चेतना का विकास होता है। इसके साथ ही व्यक्तित्व निर्माण में साहित्य की भी अहम भूमिका होती है। साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन प्रेरणात्मक होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। साहित्य मनुष्य में विवेक शक्ति पैदा करता है। साहित्य का प्रथम कर्तव्य मानव के भावों को केंद्रित कर उसे समयानुकूल सत्य में ढालता है। साहित्य मनुष्य के भावों को समायोजित करने का सबसे अच्छा और प्रभावशाली साधन है। साहित्य मनुष्य में दिशा, शक्ति, विवेक, दृढ़ता, उद्यमता, आत्मविश्वास, सदाचार, विनम्रता, प्रेम, परोपकार आदि गुणों को विकसित करके उन्हें पुष्ट भी करता है। ऐसे साहित्य का अनुकरण करके हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। रीतिकालीन परिवेश की विसंगतियों के बीच जन्मे संत नित्यानंद का साहित्य सहज ही अनुकरणीय है। इनकी वाणी आध्यात्मिक और सामाजिक यथार्थ के विभिन्न विषयों को प्रस्तुत करती है। व्यक्तित्व निर्माण के विभिन्न पहलुओं के साथ संबंध रखते हुए ये वाणियां मनुष्य को गुणों से युक्त करती है, जिससे उसमें नैतिकता अपने आप ही आ जाती है। मनुष्य में नैतिक मूल्यों की कमी का एहसास आज जितना वक्र और विकट होकर हमारे सामने आ रहा है, उतने ही अनिवार्य होकर नित्यानंद जी की वाणी हमें याद आ रही है। व्यक्तित्व निर्माण में सत्संगति के महत्व को दर्शाते हुए नित्यानंद जी कहते हैं कि साधु संतों की संगति में बैठने से ही व्यक्ति के अनेक विकार नष्ट हो जाते हैं। सत्संगति की महिमा बड़ी विचित्र है। मनुष्य की संगत जैसी होगी, उसकी रंगत भी वैसी ही होगी। आज की युवा पीढ़ी कुसंग में पड़कर अपना व्यक्तित्व ही नहीं अपितु अपना संपूर्ण जीवन नष्ट कर रही है। ऐसे युवाओं को सचेत करते हुए नित्यानंद जी कहते हैं, कांजी की एक बूंद से सोमन पे फट जाए, यूं नर पड़े कुसंग में ताका जन्म विहाय। संत नित्यानंद व्यक्तित्व निर्माण के लिए सत्संगति के महत्व को स्वीकार करते हैं। संतों की संगति किसी को भी संत बनाने का सामर्थ्य रखती है। इसी संदर्भ में राजदेव सिंह जी लिखते हैं, अगर सत्संगति के फलस्वरूप जीव में अच्छे गुण पैदा हो जाते हैं तो वह जीव संत की श्रेणी में आ जाता है। नित्यानंद ऐसे व्यक्ति के निर्माण का प्रयास करते हैं जिसका आचरण और व्यवहार सत्य पर टिका हो। सच्चा व्यक्ति सत्य का ही साथ देता है। वह झूठ, निंदा और अन्य बुरे कामों से दूर ही रहता है। जीवन में अन्य मूल्यों को धारण करने में सत्य की उल्लेखनीय भूमिका रही है। नित्यानंद जी ने सत्य को ब्रह्म का पर्याय माना है। सत्य के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाले मनुष्य अपने जीवन उद्देश्य में अवश्य सफल होते हैं। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मनुष्य जितने भी पुण्य या सुकृत करता है, उसकी जड़ में सत्य ही होता है। लेकिन आज का मनुष्य झूठा, कपटी, धोखेबाज और दोगला होता हुआ अंदर और बाहर से भिन्न भिन्न दिखाई देता है। उसकी कथनी और करनी में अंतर है। ऐसे पुरुषों पर विश्वास करना कठिन है। जिसके व्यवहार में सत्यता है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। नित्यानंद जी कहते हैं, मिथ्या सा पातक नहीं, पुण्य ने साथ समान, नित्यानंद साचे मनुष्य, झूठे शुक्र समान। संपूर्ण नित्यानंद वाणी सच्चा जीवन जीना और सत्य को समझने का संवाद सम्मुख लाती है। वे सत्य को अमृत के समान बताते हैं और असत्य को विष बताते हैं। जब व्यक्ति सत्य रूपी अमृत का पान करता है तो अमर हो जाता है।
और जब झूठ रूपी विष का पान करता है तो वह जीते जी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नित्यानंद जी कहते हैं, सुधा साच मिथ्या जहर नित्यानंद घट माही, सुधा पीवते अमर है विष पी मर जाही। सहजता के विषय में नित्यानंद जी बात करते हुए कहते हैं कि सहजता जीवन को सुगम बनाने के लिए अति आवश्यक है। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। सहज रूप ही ब्रह्म है, सहज ही आनंद का स्रोत है। जो इस सहजता को धारण कर लेता है वह संसार के सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, सहज से ही व्यवहार में शीलता आती है, समता आती है और समारूपी गुण और संतोष का भाव भी सहजता से उत्पन्न हो जाता है। यही सहजता मूल्यों को स्थापित करती है और जीवन का आधार बन जाती है। स्वामी जी कहते हैं, नित्यानंद वे धन्य हैं जिनका सहज स्वभाव। अहिंसा के बारे में वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि अहिंसा ऐसा मूल्य है जो समस्त मानव समाज के लिए उपयोगी और प्रासंगिक है। मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। मनुष्य को जिस प्रकार अपने शरीर और अपने प्राणों से प्रेम होता है, उसी प्रकार का प्रेम उसे दूसरे जीवों के प्रति भी दिखाना चाहिए। संत नित्यानंद ने हिंसा वृत्ति का विरोध करते हुए सभी जीवों को आत्मवत समझने का उपदेश दिया है। नित्यानंद जी ने अपने काव्य में अहिंसा की भावना पर सबसे अधिक बल दिया है। उन्होंने दुर्वचन, दुष्कर्म, कटुता, दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष आदि वृत्तियों को हिंसात्मक कहा है। ये सारी वृत्तियां मानवीय मूढ़ता का ही पर्याय हैं। नित्यानंद जी कहते हैं कि सभी जीवों में ब्रह्म का अंश है। जीव की हत्या करना एक तरह से ब्रह्म की हत्या करने के समान है। और वो लिखते हैं, साहिब के निशान को मार किया पैमाल, मेहर ने आई जीव पर होगा बुरा हवाल। नित्यानंद जी कहते हैं, अगर तुम्हें गला ही काटना है तो 5 इंद्रियों और 25 विकारों का काटो। अगर तुम्हें मारना ही है तो विषय वासनाओं को मारो। अगर तुम्हें नष्ट ही करना है तो अपने क्रोध को करो, क्योंकि यही सब हिंसा का मूल है। और वे कहते हैं, हवा हिरस को मारिए, कहर फना कर डाल, 5-25 जिबह कर पावे रब जमाल। दया और अहिंसा जैसी सद्वृत्तियां मनुष्य में परोपकार को जन्म देती हैं। परोपकार के फल स्वरूप ही समाज में मानवतावाद की स्थापना संभव है। परोपकार ऐसा गुण है जो मनुष्य के अहम को नष्ट कर उसे सामाजिक प्राणी बना देता है। सामाजिक प्राणी के लिए इन गुणों को धारण करना अति आवश्यक है, लेकिन आधुनिक मनुष्य ने मन से परोपकार जैसे भाव ही गायब कर दिए हैं। आज पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ जीव के पास परोपकार के लिए समय नहीं है। मनुष्य तो केवल धन संपत्ति के संचयन में ही उलझा रहता है। वह नहीं जानता जगत की सारी माया मिथ्या है, इसे केवल क्षणिक सुख ही मिलता है। लेकिन परोपकार ऐसा अदृश्य धन है जो अंत समय में भी हमारा साथ देता है। यह समाज में यश कीर्ति के साथ ही पारलौकिक आनंद का सृजन भी करता है। संत नित्यानंद सामाजिक और धार्मिक आचार विचार में व्यक्तित्व निर्माण को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जब चारों ओर अंधविश्वास, नैराश्य, अपराध और अनाचार का अंधकार फैला हुआ था, उस समय संत नित्यानंद पथभ्रष्ट और दिशाहीन समाज में आचार विचार की मशाल जलाते हैं। मनुष्य को विषय वासनाओं का सुख अत्यंत मधुर दिखाई देता है। नित्यानंद जी ने उनके इसी भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं, ये भौतिक विषय वासनाएं स्थायी सुख प्रदान नहीं करते, इनका सुख तो क्षणिक और मिथ्या होता है। मनुष्य का सच्चा साथी तो उसका चरित्र है जो उसको शक्ति प्रदान करता है। नित्यानंद जी कहते हैं, चादर महंगे मोल की बनी हजारी सूत, हर जन राखे उजली मैली करे कपूत। आधुनिक मनुष्य विज्ञान का सहारा लेकर भले ही चांद पर पहुंच गया है, लेकिन नैतिकता की बात करें तो वह धरती पर रहने लायक भी नहीं है। मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को खोता जा रहा है। उसके जीवन में इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और मूल्य कम होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का व्यक्तित्व कमजोर होता जा रहा है। आज के व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर तो काबू नहीं है और वह सारे संसार को अपने वश में करने की बात करता है। संत नित्यानंद का काव्य मनुष्य को आंतरिक और मानसिक निर्मलता प्रदान करता है। उनकी वाणियों का अलग से आंतरिक सुचिता है। इसलिए वे कहते हैं कि बाह्य आडंबरों को छोड़कर अपने अंतर्मन को शुद्ध करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्वामी जी की वाणियां हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं और व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में अग्रसर करती हैं। उनकी वाणियां मूल्यहीनता के विरुद्ध सशक्त विद्रोह करती हैं। मनुष्य को अविश्वास, उदासीनता, भटकन और अशांति से मुक्त कराकर व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। धन्यवाद।